खुशी और आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज हिंदी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। MBA के बाद नौकरी छोड़ गुलाब की खेती 55 लाख का इन्वेस्टमेंट कर हर रोज बेच रहे 6 से 7 हजार के डच रोज। गुना शहर से 7 किलोमीटर दूर हरिपुर गांव के युवा किसान आसपास के किसानों को स्मार्ट खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दरअसल इस युवा किसान ने अच्छी खासी नौकरी छोड़ गुलाब की खेती शुरू की है। इसके साथ में सब्जियां भी उगा रहे हैं। 1 एकड़ में पॉली हाउस बनाकर डच रोज की खेती कर रहे हैं। 3 महीनों में ही पौधों ने फूल देना शुरू कर दिया। युवा किसान ने गुलाब की खेती से जुड़ी कई जानकारियां साझा की हैं। खेती करने की पूरी प्रक्रिया को भी विस्तार से बताया। पहले ही साल में गुलाब की खेती से रोज 6 से 7 हजार रुपए की आमदनी हो रही है। जानते हैं गुना के युवा किसान अंबर लुम्बा की जुबानी गुलाब की खेती शुरू करने की कहानी। मैं गुना के ख्याल बाग में रहता हूँ। हैदराबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से MBA किया। 2013 में मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद रिलायंस पावर सिंगरौली में नौकरी मिल गई। नौकरी ज्वाइन की और 2017 तक नौकरी करता रहा, लेकिन इरादा कुछ और ही था। मैं अपनी जड़ों की ओर वापस लौटना चाहता था। 2017 में मैं नौकरी से इस्तीफा देकर गुना लौट आया। यहाँ आकर खेती किसानी की ओर रुख किया। शुरुआत में पारंपरिक खेती करना शुरू किया, लेकिन इसमें कुछ खास लाभ होता नहीं दिखा। लागत और आमदनी का औसत ठीक नहीं था। फिर मैंने कुछ अलग हट कर करने की सोची। इस वर्ष की शुरुआत में मैंने गुलाब की खेती करने का मन बनाया और इसके लिए काम करने लगा। गुलाब की खेती करने से पहले मैं काफी रिसर्च कर लेना चाहता था, ताकि एक बार इस ओर कदम बढ़ाने के बाद लौटना नहीं पड़े। इसी क्रम में मैंने गुलाब की विभिन्न प्रजातियों को लेकर स्टडी शुरू की। फाइनली तय किया कि डच रोज की खेती करना है। इसके लिए पॉली हाउस की जरूरत थी। पॉली हाउस के संबंध में जानकारी एकत्र की, जैसे पॉली हाउस कैसे बनेगा, कहां से सामग्री आएगी, बीज और पौधे कहां से लेना है, पॉली हाउस के लिए सरकार से सब्सिडी मिलती है, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। पूरी जानकारी लेने के बाद मैंने पॉली हाउस का निर्माण शुरू कराया। इसके बाद अपने पुश्तैनी जमीन पर 1 एकड़ में डच रोज की खेती करने की प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले जिस जमीन पर गुलाब की खेती करनी थी उसे समतल करना जरूरी था। इसमें यह ध्यान रखना होता है कि जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है वो एक लेवल पर रहे। अगर स्ट्रक्चर का बैलेंस बिगड़ा तो उसके गिरने का खतरा होता है। इसके बाद फाउंडेशन बनाने का काम किया। इस पर भी विशेष ध्यान देना होता है। पाइप डालने के लिए 3 से 4 फीट के गड्ढे किए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए फर्स्ट न्यूज हिंदी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फर्स्ट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।